नमस्कार दोस्तों। तो ये कंप्यूटेशन क्लास का अगला क्लास है। जिस प्रकार से आप थंबनेल देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि इस प्रकार के सवाल जब आप बैंक, एसएससी, रेलवे इत्यादि का जब आप तैयारी करते हैं तो आपको इस प्रकार का जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, और आप सॉल्यूशन करते करते थक जाते हैं और आंसर जो है कि आप सही समय पर नहीं पा सकते हैं। तो क्या करनी है कि ये किस प्रकार से बनाया जाता है, तो आप ये थंबनेल में देख लीजिए कि ये जो है कि अलग अलग टाइप्स के हमने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं और इसका आंसर हमने फटाफट बता दिया। तो आप भी धैर्य पूर्वक इस क्लास में बने रहिए। लगभग 10 से 15 मिनट में आपको भी इस प्रकार के सवाल को फटाफट करने के लिए आ जाएगा। तो ध्यान इसमें किस बातों पर रखनी है हम इसके बाद आपको बताते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है यदि आपको प्लस में एक 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 करके आपको अनंत तक रहेगा तो आप जो है कि रूट अंडर 1 का मान जानते हैं कि 1 होता है, लेकिन अब इसी के अंतर्गत बहुत ज्यादा दिया हुआ रहे तो हम कैसे जानेंगे कि वो 1 एवं 2 के बीच है, कैसे हम इसका ट्रिक प्राप्त करेंगे, आप जो है कि कुछ समय के बाद आप देखेंगे। ये देखिए माइनस में है तो ये 0 और 1 के बीच कैसे हुआ, एकदम इजी है। आप केवल लाइनिंग सिस्टम को जान जाइएगा, रेखा संख्या को जो जान जाएगा वो इसको बढ़िया से बना लेगा। और यहाँ पर जो 2 2 लिखा हुआ है तो ये अनंत बार है, तो यहाँ पर इसका आंसर 2 हो गया है। और फिर आप यहाँ पर देखिए कि हमने अनंत नहीं दिया है, केवल 5 ही बार दिया है, तो 2 पर पावर 31/32 कैसे हुआ। तो हम सारे सवाल को एकदम A to Z आपको बताएंगे। आप हमारे इस क्लास में बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा सब्सक्राइबर लगभग 100 से ज्यादा होने वाला है, अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एकदम आपको शुरू से बताएंगे, इस प्रकार के जितने भी सवाल आएंगे आप एग्जाम में उसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि आपके पास देखिए 1 है तो आप बता दिए कि इसका आंसर 1 हुआ, क्यों 1 into 1। उसके बाद 2 है तो हम लोग इसका मान याद रखते हैं 1.414 etc डॉट डॉट 3 तक याद रखते हैं, अन्यथा याद नहीं रखते। 3 है तो 1.732, 4 है तो 2, इस प्रकार से हम लोग इत्यादि याद रखते हैं। आपको एक क्लास में हमने बताया था कि ये कम से कम आप 20-25 तक याद रखिए तो आपको जो है कि एग्जाम में इजी होगा। लेकिन अब आइए हम बात करने वाले हैं कि जब बहुत सारा रहे तो क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आपको क्या काम करनी है, हम आपको 1 से लेकर के बताते शुरू से ही। देखिए यदि आपके पास मान लीजिए कि 6 है, आप फिर यहाँ प्लस दे करके अंडर रूट 6 है, फिर प्लस दे करके अंडर रूट 6 है, और फिर प्लस दे के अंडर रूट 6 और फिर प्लस डॉट 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 लगा हुआ है। तो आपको 2 चीजों को इसमें देखनी है, ध्यान से समझिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले जो संख्या है उस संख्या को लिख लीजिए। पहला काम क्या कि उस संख्या को लिख लिए। अब उसके ऊपर में उस चिन्ह को दे दीजिए जो इसमें लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 6 प्लस। अब 6 प्लस लगा हुआ है तो 6 का ऐसा गुणनखंड लिखिए कि जिसका अंतर 1 हो, डिस्टेंस इसका कितनी हो? 1 हो, दूरी कितनी हो? 1 से ज्यादा होगा तब ये सवाल उस प्रकार से नहीं बनेगा। ठीक है, आप ध्यान केवल रखिए कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अब इसमें ये आंसर कौन सा होगा, एकदम फटाक से ये देखना है कि यहाँ क्या है, प्लस। और जो प्लस रहेगा तो ज्यादा लेना है, प्लस रहेगा तो क्या लेंगे हम लोग? ज्यादा। और जब कम हम लोग लेंगे कब? जब होगा माइनस का चिन्ह। तो ज्यादा इसमें क्या है? 3। क्या हो गया आंसर? 3। फटाफट पता प्राप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि अंडर रूट 12, फिर प्लस का चिन्ह है, अंडर रूट 12, फिर प्लस का चिन्ह है, अंडर रूट 12, फिर प्लस का चिन्ह है, और डॉट 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 ये अनंत तक है। क्या करेंगे? क्या किए थे? पहला चीज क्या लिए थे? जो डिजिट दिया हुआ है। डिजिट क्या हमको दिया हुआ है? 12। आगे क्या लिखा हुआ है? प्लस का चिन्ह। हमने क्या दिया यहाँ पर? प्लस का चिन्ह। अब इसे क्या करेंगे? इसका गुणनखंड देखिए बहुत सारा है। ठीक है, देखिए 1 गुना 12 भी है, 2 गुना 6 भी है, 3 गुना 4 भी है, लेकिन हमको वैसा 2 गुणनखंड लेना है जिसका डिस्टेंस 1 हो। इसका डिस्टेंस देखिए कितना है? 11। इसका डिस्टेंस देखिए कितना है? 4। ये नहीं लेना, लेना क्या है? जिसका डिस्टेंस, दूरी जो है डिस्टेंस 1 होनी चाहिए। तो डिस्टेंस 1 है। अब इसमें वो संख्या हो जाएगा कि यहां पर ये देखनी है कि प्लस है कि माइनस। प्लस है तो बड़ा वाला,
यदि माइनस होता तो छोटा वाला, माइनस वाले पर भी हम आते हैं। क्या हो गया, ये 4 हो गया आंसर। इस तरह से इतना करने के भी आवश्यकता आपको नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक अगला बताते हैं, आपको दिया हुआ है 42, फिर 42, फिर 42, इस प्रकार से फटाक से मन में करेंगे, सक्षम 42, 7 और 6 का अंतर 1, प्लस लगा हुआ है, आंसर कितना हो गया 7। एकदम आपका गलती नहीं होगा, 4 ऑप्शन होगा, फटाक से मार दीजिए। अब इन्हीं सवाल को हम माइनस में कन्वर्ट करके बताते हैं और आंसर के साथ साथ कुछ नहीं करेंगे, जहां का चिन्ह प्लस था वहां का चिन्ह हम लगा देते हैं माइनस, और फिर जहां जहां प्लस था आपको हम चिन्ह बदल करके बता देते हैं कि यदि आपका वह माइनस हो, कंपटीशन क्लास में जब तक ट्रिक आपको याद नहीं रहेगा आपका एक भी प्रश्न का सॉल्यूशन सही समय पर नहीं हो पाएगा। अतः आप जो है हमारे इस नए ग्रुप चैनल मैथ्स गुरु में बने रहिए, आप सब चीज समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सवाल में परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन, माइनस लगा दिया। अब उस माइनस में यहाँ पर क्या करेंगे, 6 तो लिखेंगे ही, जो काम प्लस में वही काम माइनस में, 6 लिख देंगे, लिखने के बाद माइनस पावर डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ देखिए माइनस यानी कि कम वाला कौन सा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर 12 लेते हैं, 12 लेंगे तो इसका क्या हुआ था 4 गुना 3, ये वाला हुआ था, तो 4 गुना 3 पर 12 मिला था, डिस्टेंस 1। हमेशा याद रखना है डिस्टेंस 1 होगा, और जब तक डिस्टेंस 1 नहीं होगा तो गुणनखंड को परिवर्तित करते रहेंगे। डिस्टेंस हुआ 1 लेकिन 12 का माइनस लगा हुआ है, तो जो छोटी संख्या है वही हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 3। कितना इजी है, ध्यान केवल रखनी है कि कौन सी डिजिट है, नंबर 1 प्लस है या माइनस है। यदि प्लस है तो गुणनखंड करेंगे, डिस्टेंस होनी चाहिए 1, हमेशा ध्यान में रखनी है। 42 है, 7 गुना 6, ठीक है, याद रखने के लिए फटाफट कुछ नहीं करना है, सक्षम 42, डिस्टेंस 1, माइनस है 6, प्लस रहेगा 7। सवाल में चेंजिंग करते करते अपने से परिवर्तन कीजिए, आंसर 7, माइनस रहेगा 6। इस प्रकार का कोई भी सवाल हो जिसका कि सीधा सीधा गुणनखंड आपको मिल जाए, 2 गुणनखंड जिसका डिस्टेंस 1, और उसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि प्लस लगा हुआ होगा तो बड़ी संख्या, माइनस लगा होगा तो छोटी संख्या। आइए अब हम इस प्रकार का हम लोगों को ना मिले तो, जैसे अभी आप तुरंत देख लीजिए, जैसे देखिए हम एक सवाल लिखते हैं, आप लोग धैर्य पूर्वक इसे देखते रहिए। जैसे हमने सवाल लिखा √5 प्लस √5 √5 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान दीजिए कि हम √5 है तो 5 का हम लिखते हैं 1 गुना 5, इसके अलावा कुछ नहीं लिख पाएंगे। डिस्टेंस क्या है भैया 4, लेकिन डिस्टेंस क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि यदि डिस्टेंस 1 नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इससे आगे हम जाएंगे कि इससे आगे कौन सी संख्या होगी, क्योंकि यहां देखिए प्लस है, क्या है प्लस है, तो प्लस है तो क्या लेंगे 6। 6 का गुणनखंड कीजिए 3 गुना 2, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। अब डिस्टेंस इसका कितना हो गया 1, और तब इसका आंसर कहेंगे 3 एवं 2 के बीच या 2 एवं 3 के बीच। एक बार फिर से समझिए, ऐसा ना हो कि आप इसमें जो है कंक्लूजन में आ जाए। देखिए दूसरा प्रश्न लिखते हैं, अब दूसरा प्रश्न हम लोग लिखते हैं 7 लिखते हैं, ठीक है। देखिए 7 प्लस √7 प्लस √7, इस तरह से ये डॉट 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 जा रहा है। अब कहेगा कि व्हाट, इतना कितना हुआ, तो देखिए क्या करेंगे, 7 को लिखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, कितना हुआ 1 गुना 7, डिस्टेंस कितना मिल गया 6। अब 6 मिल रहा है, हमको चाहिए 1, तो प्लस रहेगा तो आगे जाएंगे, यानी संख्या रेखा पर देखिए 0 है, इधर माइनस और इधर प्लस, तो प्लस जहां रहेगा तो हमको राइट साइड बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अधिकतम मान को लेना है, तो अधिकतम क्या होगा 8। अब देखिए 8 का गुणनखंड 2 को करने पे 1 आना चाहिए, देखिए तो करते हैं, आता है 1 गुना 8, 2 गुना 4, अब आएगा ही नहीं। अब 4 और 2 में भी डिस्टेंस 2 है, इसमें 7 डिस्टेंस है, यानी कि ना ही 7 लेंगे ना ही 8 लेंगे, तब क्या लेंगे 9 लेते हैं। 9 का 3 गुना 3 होगा, 1 गुना 9 होगा। अब इसमें भी डिस्टेंस 1 नहीं मिल रहा है, 10 लेंगे 5 गुना 2, इसमें भी डिस्टेंस नहीं मिल रहा है,
तब इससे बढ़ते जाएंगे, जब तक इसका डिस्टेंस नहीं मिलेगा बढ़ते जाएंगे। तो क्या मिलेगा जानते हैं, 12 के पहले कुछ नहीं मिलेगा। तो 12 क्योंकि 4 गुना 3 डिस्टेंस कितना हुआ 1, अतः इसका आंसर हुआ 3 एवं 4 के बीच। जो संख्या लेने पर, तो अब यहां पर यह चीज समझना है कि बीच में किसका आंसर होता है और पूरा पूरा किसका आंसर होता है। ध्यान रखिएगा, बीच में उसका आंसर होगा जिसका खुद का गुणनखंड का डिस्टेंस 1 नहीं होगा, खुद का। जैसे देखिए 7 को हम लिखते हैं, तो 7 को हम लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, 7 को 1 गुना 7 लिखे, इसके अलावा कुछ नहीं लिख पाएंगे। 7 गुना 1 लिखे या 1 गुना 7 लिखे। तो जिसका गुणनखंड यानी डिस्टेंस 1 नहीं होगा उसका आंसर हमेशा याद रखिएगा बीच में आएगा। कहां आएगा, बीच में। तो क्या करेंगे, जैसे अगला प्रश्न और लेते हैं हमें, यही नहीं 7 का हमने ये लिखा, तो ये देखिए ये आंसर कितना का होगा। मान लीजिए सपोज आपको 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8, प्लस में 8 8 8 डॉट डॉट डॉट। अब 8 का देखिए तो प्रॉपर गुणनखंड क्या है, 2 गुना 4 या 4 गुना 2 या 1 गुना 8 या 8 गुना 1। इससे अलावा इसमें डिस्टेंस 1 कहीं है, नो, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 1, कभी नहीं है। तब क्या करेंगे, 8 से आगे बढ़ेंगे, 9 में भी डिस्टेंस नहीं है, 10 में भी नहीं है, 11 में भी नहीं है, 12 में आकर के है। अब 12 में क्या है, 3 और 4। इस प्रकार 8 वाला का भी आंसर कितना होगा, 3 और 4 के बीच। फिर आइए 9 वाला का लेते हैं, तो 9 वाला का भी वही होगा, क्योंकि 9 का कोई प्रॉपर गुणनखंड जिसका डिस्टेंस 1 नहीं है, तो ये भी आंसर इतना ही होगा। 10 का भी वही होगा। इस तरह से हम लोग 11 तक का हम लोग का आंसर क्या होगा, 3 एवं 4 के बीच। अब इन्हीं में हम लोग माइनस के साथ सीखते हैं, ध्यान से देखिए। अब माइनस में सीखते हैं कि कैसे होता है। देखिए सबों का हमने चिन्ह बदल दिया, किसमें बदल दिया, माइनस में। पहला सवाल से ही हम लोग बताना शुरू करते हैं। अब 5 को लिखिए। अब 5 का कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जिसका कि डिस्टेंस 1 हो, 1 तो नहीं होगा इसका डिस्टेंस। पीछे आएंगे क्योंकि माइनस है, संख्या रेखा में माइनस किधर होती है, बाईं ओर। तो आप भी 5 के बाईं ओर जाइए, 5 के बाईं ओर मिलेगा आपको 4। 4 को लिखिए, 4 क्या लिखिएगा, 1 गुना 4 और 2 गुना 2, 2 दूनी 4, इसका डिस्टेंस 0, ऊपर वाले का डिस्टेंस 3। हमको चाहिए डिस्टेंस 1, तो डिस्टेंस 1 के लिए क्या लिखना होगा हमको, 2। ठीक है, अब 2 का डिस्टेंस देखिए कितना है, 2 गुना 1 करेंगे, डिस्टेंस 1 हुआ तो 2 हो गया। अब ये जो 2 हुआ तो 2 और 1 है ना, तो 2 और 1 है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 एवं 2 के बीच। नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। यहां पर देखिए 7 वाले को करके आपको बताते, देखिए 7 है, 7 का हम गुणनखंड लेंगे, 7 का गुणनखंड 7 गुना 1 तो 7। अब ये 7 गुना 1 से हमको गुणनखंड इसका डिस्टेंस जो है 1 नहीं मिल रहा है। पीछे आएंगे क्योंकि क्या लगा हुआ है, निगेटिविटी, और निगेटिविटी में आना है हमको बाएं तरफ। तो निगेटिविटी में बाएं तरफ आएंगे तो 6 लेंगे, 6 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 2, 3 गुना 2 लेंगे, तो 3 गुना 2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1। अब इसका आंसर 7 वाले का क्या हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच। अब बताइए, हम थंबनेल में भी बताया था आपको कि इस प्रकार के सवाल को फटाफट कैसे करेंगे। तो अब कहिएगा कि इतना करेंगे तो आंसर आएगा, तो क्यों करेंगे, ध्यान रखिए। 7 इसका गुणनखंड नहीं होगा डिस्टेंस 1, क्या करेंगे, माइनस लगा है, पीछे आएंगे, पीछे आए 6 है, 6 3 दूनी 6, 2 और 3 के बीच ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। आगे आइए 8 के बारे में, तो इसमें भी यदि हम माइनस लगा देंगे तो माइनस लगाइएगा तो 8 से नीचे आइए, 8 से नीचे 7, 7 का एक गुणनखंड नहीं होता है, फिर 6 ही होगा, तो 6 होगा तो 8 वाले का भी आंसर कितना होगा, 2 एवं 3 के बीच। 9 वाले का लीजिए, 9 से कम 8, 8 से कम 7, 7 से कम 6, यानी कि ये यहीं आके रुकेगा। यानी कि इस तरह का प्लस माइनस वाला जितना भी सवाल रहेगा उस तरह का आप जो है कि सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं। तो अब हमें उम्मीद लग रहा है कि इस प्रकार के सवाल को आप हमेशा कर लेंगे। चलिए हम थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताते हैं। देखिए हम लेते हैं आपके सामने बड़ा जैसा √24 √24 √24 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये प्लस में है
किसमें है? प्लस में। अब देखिए इसका क्या करनी है, 24 को लिखिए, 24 को क्या क्या लिख सकते हैं, उसका सारा गुणनखंड लिखिए। 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6। अब इससे ज्यादा नहीं लिख पाइएगा, लेकिन सबों में डिस्टेंस देखिए कितना है। 24 में 1 गया 23 डिस्टेंस, 12 में 2 गया 10 डिस्टेंस, 8 में 3 गया 5 डिस्टेंस, और 4 में 6 गया 2 डिस्टेंस। एक कहीं है? नहीं है। अब क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है, आगे बढ़िए दाएं तरफ। 24 के बाद क्या मिलेगा? 25। 25 को 5 गुना 5 25, और 1 गुना 5 25 के अलावा कुछ नहीं लिख पाएंगे। 5 गुना 5 25 0 डिस्टेंस, 1 गुना 25 24 डिस्टेंस, 25 भी नहीं होगा। आगे बढ़िए 26, 13 दूनी 26, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा 26 में भाग, ये भी नहीं होगा। आइए कितना? 27, 9 27, इसमें भी 9 और 3 आ रहा है 28। इस प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे, जहां पर हमें ये मिल जाए कि दोनों एक दूसरे से गुणनखंड करने पर, तो कहां पर मिलेगा? देख लीजिए, सक्षम 42, इसके अलावा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए दोनों का डिस्टेंस कितना है, ये कैसे याद रखेंगे कि कितना कितना का डिस्टेंस है, तो एक बार आपको बता देते। ये देखिए 1 गुना 2 कितना होगा? 2। तो इस दोनों का डिस्टेंस कितना है? 1। दूसरा आइए, 2 को पहले रखिए, 3 को पीछे कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 और 6 बेस हो गया, बेस मतलब आधार हो गया। आगे बढ़िए, 3 और 4 12 हो गया बेस, 4 को फिर यहां रखिए, 4 और 5 कितना हो गया? बेस 20 हो गया। उसके बाद 6 और 4 और 5, ठीक है, 6 और 7, सॉरी 5 और 6 कितना हो गया? 6 5 30। तो यहां पर देखिए 24 जो है, आप यहां पर क्या करेंगे? 6 5 30 लगाइए, देखिए 30 लेंगे। अब 30 का कीजिए, 27 नहीं हुआ, 28 नहीं हुआ, 29 नहीं हुआ, 30। 30 का क्या हो जाएगा? 6 गुना 5। अब 6 और 5 का कितना हो जाएगा? अंतर, डिस्टेंस हो गया 1। अब 1 हो गया तो यहाँ क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 एवं 6 के बीच। जिसमें देखिए आगे पीछे जाना हो, उसका आंसर क्या होगा? बीच में। जिसमें आगे पीछे नहीं जाना होगा, जैसे आपको प्रॉपर रहेगा कि मान लीजिए 30 प्लस 30 अंडर रूट, यहां भी अंडर रूट प्लस अंडर रूट 30, जिसमें आगे पीछे नहीं जाना होगा। जैसे 6 गुना 5, इसका डायरेक्ट मिल गया ना 30, डिस्टेंस भी मिल गया 1, ना तो हम पीछे आए ना तो आगे गए, उसका प्रॉपर आंसर होगा 6 प्लस में। कब? जब यहाँ प्लस होगा, और जब रहेगा कि 30 माइनस में 30 माइनस में 30, ऐसा माइनस में जब रहे तो छोटा वाला होगा, क्योंकि 6 गुना 5 30, तो माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला होगा। और जिसमें जैसे 24 का नहीं पूरा, इसमें या तो आगे गए या तो पीछे आए, तब क्या करेंगे उसमें? तो आगे कब जाते हैं? जब प्लस रहता है। पीछे कब आते हैं? जब माइनस सिंबल होता है। तो प्लस सिंबल था तो हम लोगों को 30 तक जाना पड़ा, क्योंकि ये बेस पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 5 गुना 6 तब 30, तो 5 गुना 6 तब 30 हुआ, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच, तो बीच किसमें होगा? एकदम ध्यान रखिए, जिसमें कि आगे पीछे जाना होता है, उसका आंसर एवं के बीच में होगा, दो संख्याओं के बीच में। और प्रॉपर आंसर किसका होगा? जिसका कि गुना करने पर डिस्टेंस 1 हो, ना आगे जाए ना पीछे जाए। ये तो हो गया जोड़ और घटा के बारे में। अब जब गुना में रहेगा तब कैसे निकालेंगे? आइए कुछ समय और दीजिए, बाकी आप लोग खुद अपने से HW में बनाएंगे। हम डिस्क्रिप्शन में कुछ सवाल दे देंगे, आंसर आपको भेजना है। जैसे देखिए अभी हम लोग प्लस और माइनस में सीखे थे, अब गुना में बताते। देखिए जैसे यहाँ देखिए इस प्रकार से हमने लिखा 2, यहां पर हमने गुना डाला नहीं भी डाला, उससे कोई मतलब नहीं। अब दे भी दिया दशमलव, तो ये दशमलव नहीं है, गुना का सिंबल है, छोटा जैसा बिंदा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई और डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब 2 2 2 खूब बहुत दूर तक रहे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एकदम ध्यान से देखिए, यदि रहेगा 3 3 3, चाहे जो भी संख्या रहे अनंत तक रहे तो उसका संख्या हो जाएगा 3। जैसे 100 ही रहे, 100 फिर इंटू 100 फिर इंटू 100, तो ये जब अनंत रहे, ध्यान रखना है, ये अनंत जहां रहे वहीं पर कहना है कि 100 हुआ। लेकिन कहिएगा कि अनंत नहीं रहे तो अब देखिए हमने इसे मिटा दिया।
अब इसमें 3 ही रखा, इसमें हम बढ़ा दिए। अब देखिए अनंत नहीं डाला हमने, डॉट डॉट भी डाल सकते थे, अनंत नहीं डाला। तब कितना है इसमें, ये वाला का आंसर क्या, ये वाला का क्या, और 100 वाले का मान लीजिए हम 4 को रखते हैं। कितना रखते हैं, 4 को। तो देखिए ध्यान से, एकदम लास्ट है, इसके बाद आज का क्लास समाप्त। देखिए यहां पर क्या है, 2 है। सबसे पहले तो 2 आपको लिख देनी है। क्लियर। अब 2 को पढ़िए कितना बार, जितना बार 2 लिखा हुआ है, 1 2 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, या उतना पर पावर डाल दीजिए, कितना हुआ 8। तो 8 को यहां रखना है और 8 से एक कम यहां डाल दीजिए, यही हो गया इसका आंसर। नहीं समझे तो फिर से इस सवाल में समझ जाइए। कैसे, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 लिखा हुआ है, सबसे पहले तो 3 हमको लिख देना है। क्लियर। अब क्या करनी है, इसको देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी क्यों 2 पर कितना है, देखिए तो 5 बार 2 है, तो 2 पर पावर कितना हो गया 32, यहां लिख देंगे 32, और इसके ऊपर में 1 घटा देंगे, ज्यादा नहीं 1 घटा देंगे, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब लास्ट देखिए ये सवाल है, उसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखिए कितना है, 100 है, 100 लिख दिए। अब 1 2 3 4, यानी 2 पर पावर कितना होगा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा 15। आज का क्लास कैसा लगा, मिलते हैं फिर इसी प्रकार के कंपटीशन क्लास के लिए, चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।